निरंजनी अखाड़े की पेशवाई भव्य तरीके से निकल रही है। हमारे साथ हैं यहाँ पर महाराज जी, हम उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि भव्य पेशवाई जब निकल रही है या शाही यात्रा कहें तो पूरा प्रयागराज तमाम साधु संतों का, महात्माओं का आशीर्वाद लेने के लिए उमड़ पड़ा है। महाराज जी क्या कहना चाहेंगे ऐसी भव्य तस्वीर? हम एक तो निरंजनी अखाड़ा के श्री महंत हूँ और आज पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी का छावनी प्रवेश है। ये परंपरा अनादिकाल से चली आई है। आज बड़े उत्सव के साथ, धूमधाम के साथ, बाजा गाजा के साथ और नगर प्रवेश मतलब छावनी प्रवेश हो रही है और सारे 33 कोटि देव देवता आज संगम में ही विराजमान है, फूलों की वर्षा कर रहे हैं सभी संतों के ऊपर। संत जो है भगवान का स्वरूप माने जाते, भगवान तो नहीं है लेकिन भगवान के स्वरूप माने जाते, उनके ऊपर भगवान का आशीर्वाद है। नाना प्रकार के संत, सिद्ध, नागा बाबा, महंत, महामंडलेश्वर आचार्य सभी ही संगम में विराजमान है और हम लोग धूमधाम से कुंभ मेला मनाएंगे और सनातन धर्म की रक्षा करेंगे। और सनातन धर्म ही हमारा प्राचीन धर्म है। सनातन धर्म का मतलब जो वेदों को, शास्त्रों को, पुराणों को, गीता में जो लिखा हुआ है उसी को सनातन धर्म बोलते हैं। उसकी सनातन धर्म आज सभी लोग जागे हैं। सभी लोग पहले सब सोए थे, अभी ज़्यादा करके सब में जागरूकता आई है। आगे आशा है कि आगे हिंदू राष्ट्र बन सकता है और हिंदू धर्म का आगे बढ़ोतरी होगी। निरंजनी अखाड़े के भगवान ईष्ट देव कार्तिकेय भगवान हैं। ऐसे में पालकी निकल रही है, किस तरह से भव्य रूप है। साक्षात हाथी भी यहाँ पर हाँ, हाथी भी है, घोड़े भी है, सभी यहाँ पर है। और भगवान कार्तिक जी गणेश जी के बड़े भाई है, भगवान शंकर के पुत्र माने जाते हैं। हमारे पंचायती अखाड़ा निरंजनी के इष्ट देव है, उनकी ही आरती पूजा होती है, उनकी कृपा है। देवताओं का सेनापति है, देव सेनापति है। हम लोग मानते तो सभी को, शिव को मानते हैं, ये विशेष हमारे इष्ट देव है। एक आखिरी सवाल महाराज जी, यहाँ पर महाकुंभ में 45 करोड़ तकरीबन श्रद्धालु इकट्ठा होंगे, साधु संत महात्मा महामंडलेश्वर। विश्व को क्या संदेश यहाँ से एकजुट होकर तमाम महात्मा, साधु संत महामंडलेश्वर देने वाले हैं? विश्व को एक नया पथ। हम यही भगवान से कामना करते हैं और हमारे साधु संत के तरफ से सभी के अंदर भक्ति भाव हो, सभी के अंदर भगवान के प्रति प्रेम हो, प्यार हो और सनातन धर्म के प्रति आस्था हो। यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभ आशीर्वाद देते हैं। महाराज जी थे जो बता रहे थे कि किस तरह से पेशवाई निकल रही है। हम आपको सीधे तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे कि सबसे महत्वपूर्ण ये ध्वजा पताका है। ध्वजा पताका को निरंजनी अखाड़े में लगाया जाता है और ऐसे में यहाँ पर आपको देखकर आश्चर्य होगा कि जब पेशवाई निकलती है तो अलग अलग ध्वजा पताका जिसमें ओम का चिन्ह बना हुआ है, तो ये जो पताका है यह भी निरंजनी अखाड़े में जाएगा। और ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब आप शुरुआत से जब आगे पीछे की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पर तमाम जो महामंडलेश्वर हैं निरंजनी अखाड़े के, और इसके साथ साथ साधु संत हैं, हाथी है और जो गाजे बाजे के साथ भव्य रूप में यहाँ पर यह जो यात्रा है वो निकाली जा रही है। महाराज जी क्या कहना चाहेंगे? पूरा प्रयागराज उमड़ा है आप सभी का आशीर्वाद लेने के लिए, पूरा प्रयागराज उमड़ा पड़ा है और ये विश्व को ये क्या संदेश यहाँ से जाएगा? परंपरा तो सालों से, 1000 सालों से चल रही है और इस परंपरा में राजेशाही जो थार्ड पार्ट था, वैसे हमारे भी साधुशाही का भी एक थार्ड पार्ट। और मेन तो देखा जाए तो ये धर्म ध्वजा है और धर्म ध्वजा का प्रतीक स्वरूप ये ध्वजा है और ये ध्वजा भगवा रंग की है और भगवा रंग हमारे अग्नि का प्रतीक है और साधु शाही मतलब एक आग की तरह है, छूना नहीं चाहिए। और यही सभी जगह पे जो धर्म की पताका और हमारा हिंदू धर्म का पूर्णता से एक शाही, साधु शाही निकल रही है और यही प्रदर्शन चल रहा है। यहाँ से विश्व को क्या संदेश आने वाला है? पूरे विश्व को, पूरे विश्व को तो नहीं, पर एक हमारा हिंदू और सनातन धर्म का कितना बड़ा
ताकत है और कितना बड़े प्रतीक स्वरूप हम लोग निकल रहे हैं और यही है कि हिंदू राष्ट्र बने, यही है। महाराज जी, इतनी भव्य शोभा यात्रा निकल रही है, पहला शब्द आपका क्या होगा? अरे ये हमारे अखाड़े की नाक है। इससे आज से हमारा कुंभ मेले की शुरुआत है। हमारे अखाड़े का वैभव है। जितना भी हमारे अखाड़े में सोना चांदी हौदा ऊंट हाथी, आज उसका सबका हम सबके साथ कुंभ मेले छावनी में प्रस्थान कर रहे हैं। महामंडलेश्वर हैं, हाथी हैं, ऊंट हैं। हमारा जिस तरह से आप अपने बेटे की शादी करते हैं ना, तो खूब धूम धागा से करते हैं, ऐसे हमारी पेशवाई का आयोजन होता है। महेंद्र रविंद्रपुरी जी महाराज हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। भव्य पेशवाई निकल रही है निरंजनी अखाड़े की। महाराज जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से यात्रा निकल रही है, पहले शब्द आपके क्या हैं? इतनी भव्य हुजूम भीड़ और इतनी यात्रा शोभनी निकल रही है। न्यूज़ 24 को बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। आज आप देख रहे हैं निरंजनी अखाड़ा अपना छावनी प्रवेश निकाल रहा है और छावनी को प्रवेश कर रहा है। मुझे कई लोगों ने कहा है कि ये छावनी क्या है। मैंने कहा जैसे सेना का ये कैंटोनमेंट होता है, आपने दिल्ली कैंटोनमेंट है, अम्बाला कैंटोनमेंट है, कई जगह पे कैंटोनमेंट है, वैसे नागांव का भी कैंटोनमेंट होता है, संतों का भी कैंटोनमेंट होता है, जिसे छावनी के नाम से जाना जाता है। और आज हमारे संत महात्मा जो भी हमारे पूरे भारत में देश विदेश में थे, सभी आज आ रहे हैं। और हमारा प्रयास रहा कि पूरे भारत में जितने स्टेट है, सभी जगह से जितने हमारे बैंड बाजी आप देख रहे हैं, नासिक से है, जम्मू से है, पंजाब से, हरियाणा, हिमाचल, हमने प्रयास किया हम पूरे भारत में जितने भी हमारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है, सभी को एक संदेश देंगे कि निरंजनी अखाड़े ने एक ऐसी पेशवाई निकाली है जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का संदेश दिया है। और हमारा पूरा प्रयास है, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है, हम सब एक को, एकता में बल है, और वही प्रयास हमने किया है। विश्व के पटल पर नए पथ, क्या रास्ता दिखाया जाएगा इस महाकुंभ में मंथन के जरिए आप सभी महामंडलेश्वर महात्मा साधु संतों के द्वारा? देखिए, आपने देखा होगा जब किसी विषय का मंथन होता है और मंथन में से विष भी निकलता है, अमृत भी निकलता है। जब समुद्र मंथन हुआ उसमें विष निकला, भगवान शंकर ने विष पान कर लिया और उसमें जो रतन निकले उसी में एक रतन जो अमृत है, और वो अमृत की वर्षा 14 जनवरी को हमारी गंगा यमुना सरस्वती के संगम पे होने जा रही है, जिसमें पूरा सनातनी समाज करीबन 30 से 40 करोड़ की जनता प्रयागराज में आएगी, सभी अमृत पान करेंगे। और हमारा ये मानना होता है, जो गंगा स्नान करता है, यमुना का स्नान करता है, संगम में स्नान करता है, जाने अनजाने में जो उनसे पाप हुए हैं उसका प्रायश्चित हो जाता है, उसको पुण्य की प्राप्ति होती है, उसको मोक्ष मिलता है। भव्य ये यात्रा निकाली जा रही है और इन्होंने एक मिसाल के तौर पर इस यात्रा के माध्यम से एक मैसेज देने की कोशिश की है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी हैं भाई भाई, और किसी से कोई बैर नहीं है। जो स्वेच्छा से आना चाहता है वो सभी इस यात्रा से भी जुड़ सकते हैं, सनातन धर्म में एक बार फिर से वापसी कर सकते हैं। और भव्य यात्रा निरंजनी अखाड़े की जो शुरू हुई है, बस अखाड़े में प्रवेश करने के लिए अब पहुंचने ही वाली है। कैमरामैन दीपक के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24 प्रयागराज।